मैं अब बात करूँगी आज की एंकर के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक उद्घोषिका हूँ और इस नाते एक बड़ी क्रिटिकल तरीके से, एक आलोचनात्मक रूप से सामने वाले को बोलते हुए देखती हूँ। ये स्वाभाविक है। कई बार जब सामने वाला बहुत प्रिय होता है तो हम उसकी छवि में आ जाते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं ना वो चुभ जाते हैं, अगर कहीं से कुछ ऊपर नीचे हुआ तो। ये इसकी बात है। तो अनुभव होगा कितने वर्षों का मैं नहीं जान रही, लेकिन बड़े अच्छे से एक अपनत्व के साथ जो बातें हुई, मैं भूल गई थोड़ी देर के लिए कि मैं किस कार्यक्रम में था। और हंसता हुआ, छोटे छोटे कुरकुरे दांत हैं ये कुरकुरे इसलिए कहा कि आज के टर्म्स में वो समझ में आएंगे, हम लोग उसको कुछ और और निश्चित तौर पे बहुत बहुत एक लगा कि हाँ, जैसा मैं अंदर से बहुत चुलबुली हूँ बाहर शांत रहना पड़ता है जिसको कहते हैं, बाहर से दिखती हूँ, तो वो अंदर से दिख रही थी खिलखिलाहट। और ये एनर्जी जो कहा था ना, यही एनर्जी है। वाइब मैच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रिचा। हाय, प्रणाम सबको। घड़ी में 4:30, उठते उठते तो मतलब बेड को छोड़ना सबसे बड़ा टास्क लगता है, वो भी इतनी सुबह। लेकिन आपको उठना पड़ता है और उठना चाहिए भी, क्योंकि नींद के कारण कोई चीज़ ना ख़राब नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर जल्दी जल्दी हम किचन में आ गए और हम चाय चढ़ा दिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है खुद को चार्ज करना। अब आपको लगता होगा कि सुबह सुबह उठ के आदमी जूस पीता है या फिर फ्रूट्स खाता है, अच्छी बात है, खानी भी चाहिए, लेकिन मेरे से अंदर नहीं जाता। हमको चाय पीने की मतलब एक तरह गंदी आदत है। तो फिर हम चाय बना के, फिर रात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम करके रख लिए थे कि हमको सुबह में मेरा काम आसान हो जाए, जैसा आटा गूंदना या सब्ज़ी काट के रख देना, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपको 6, 6:30, पौने 7 तक आपको घर से किसी भी हालत में निकल जाना होता है, क्योंकि 7:30 से पहले आपको पहुंच जाना है दूरदर्शन। तो फिर चाय चढ़ा के हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया। और आजकल पता नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पूरा बॉडी इतना दर्द, और मेरे गर्दन में इतना सर्वाइकल दर्द हो रहा है, नहीं बता सकते। इतना जल्दी ठीक चलता है ना, कहने का मतलब है उठे 4 बजे, पता नहीं कैसे 5 बज गए, मतलब उठते उठते 4:30 हो गए, 5 बजे। अब बताओ कैसे कैसे क्या क्या हो गया। और फिर हम सब्जी चढ़ा दिए। जल्दी जल्दी में आपको सिर्फ भुजिया रोटी ही बन जाए तो वही बहुत है, क्योंकि उसका बहुत ज़ोर की भूख लगती है। इधर चाय बन गया मेरा, और चाय लेके फिर हम चले गए छत पे। और मौसम इतना औसम हो रहा था ना, क्या ही बताएं, सुबह सुबह मज़ा ही आ गया देख के। और अभी क्या है ना कि उम्मस के कारण धूप भी मतलब इतनी तेज़ कि आपका प्लांट, अगर आप प्लांट लगाते हैं, प्लांट लवर हैं, प्लांट पेरेंट है, तो आपको उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, एक बच्चे जैसा ख्याल रखना पड़ता है। तो प्लांट में पानी दे के फिर, चूँकि हम रात में ही कपड़ा धो लिए थे, तो फिर आके छत पे सबसे पहले कपड़े को दे दिए कि जब तक आएंगे हम तब तक कपड़ा भी सूख जाएगा। ये सारा इनिशियल वर्क मतलब आपको समय पे हो जाए ना तो ठीक रहता है। और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा था। फिर आके घर में हम पहुंच गए कि गुरु पूर्णिमा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार सब छोड़ दो ना, इतना सुबह सुबह करने का क्या ज़रूरत है, हाउस हेल्प तो आएगी तो कर भी सकती है। नहीं, हम हाउस हेल्प को हटा दिए। देखिए अभी वैसे भी ना जो चल रहा है लाइफ में, जो काम होने वाला हो रहा है वो नहीं हो पाता है, जो हो गया है उसमें वो रुक जा रहा है। मतलब ना आदमी का पैटर्न समझ में आ रहा है, ना सिचुएशन का पैटर्न समझ में आ रहा है, मेहनत का फल लगता है कोई खा गया हो ऐसा। इस सारे भसड़ में अगर कोई मेरे मेंटल हेल्थ को इतना सा भी डिस्टर्ब कर देता है ना भाई साहब, फिर तो हम क्या हो जाते हैं कोई हिसाब ही नहीं। खैर वो ऐसी नहीं है, अच्छी थी, लेकिन क्या होता है ना कि सब अपना अपना अच्छा होता है। मैटर ये करता है कि आप दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं ना। तो मेरे साथ यही था, तो तब तक के लिए उसको तत्काल निष्कासित कर दिया गया है पद से। उसके पदभार को अभी हम संभाल रहे हैं और मेरा भी वर्कआउट हो जा रहा है, थोड़ा सा हसल हो जाता है, बट ठीक है।
क्योंकि हमको किसी भी चीज़ से ज़्यादा अभी अपना मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ कहने का मेंटल पीस कहने का ज़रूरत है कि ऑलरेडी घर से बाहर जाओ तो इतना इधर उधर होते रहता है, तो घर में भी जब वो ये चीज़ आ जाती है तो ये क्योंकि बनाने रहे जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे पति मैटर्स मेरे लिए, क्योंकि कल उनका फास्टिंग था तो उसमें कोई कटौती नहीं है। उसके लिए हमको अगर 2-3-4 घंटा पहले भी उठना पड़े ना तो वो कहेंगे। ऐसा नहीं कि वो तभी से बोल रहा है कि क्या ज़रूरत है, लेकिन हमको ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि उसको ज़रूरत है। अब चलिए यहाँ हो गया खत्म, हम जाते हैं नहाने सुनाने तैयार होने। आपको मिलते हैं आप दूरदर्शन के सेट पे। बाय। और हम निकल गए अब दूरदर्शन के लिए जल्दी जल्दी से, और पूजा पाठ सारा कुछ किए और फिर रेडी होके हम दोनों निकल गए। उनकी मीटिंग थी तो वो हमको मॉर्निंग में दूरदर्शन ड्रॉप करके फिर वो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। और मौसम इतना खूबसूरत लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, रास्ते आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं तब जब आपके पास समय हो और आप समय से पहले निकले। तो यही हुआ मेरे साथ, क्योंकि समय से पहले हम लोग निकल गए तो फिर रास्ता भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और हम पहुंच गए जल्दी से दूरदर्शन। हमेशा आराम से होनी चाहिए, इसके लिए आपको वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। समय से पहले आने का मज़ा ही कुछ और होता है भाई, मतलब मज़ा ही आ जाता है। आ गए अब हम मेकअप रूम में, वैसे मेकअप की कोई आवश्यकता नहीं है। गुड मॉर्निंग दीदी, क्या हाल चाल हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ चला दीजिए। मैम दूरदर्शन में भी काम कर चुकी हैं, पता है आपको दीदी? यहाँ से कोई रिटायर नहीं होता, यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। अभी मैम आपका जो इंट्रो जाएगा वो जाएगा यामिनी राज, स्थापित कथक नृत्यांगना व सहायक प्राध्यापक, पटना वुमेन्स कॉलेज पटना। ठीक है मैम? मैम बहुत अच्छा करता करते, कभी मैम लाइव देखने का हम लोगों को मौका मिलेगा। दूरदर्शन आके कैसा लग रहा है मैम? एक्चुअली हर कलाकार को पुनः ही पुनः होता है, क्योंकि एक कोई कलाकार यहाँ परमानेंट नहीं है और कलाकारों की संख्या इतनी है कि पुनः की ही अवस्था हो सकती है। रेगुलर जैसे स्थायी नहीं हो सकती। तो ये स्थान मुझे प्रिय है, क्योंकि यहाँ पर बोलने का, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, बोलने के लिए पूरा अवसर मिल जाता है। वो अलग बात है कि बाद में कटिंग होती है। वो तो अच्छा बाल खोल के बैठे हैं क्या? वैसे बहुत सुंदर लग रहा है, बाल खोल ही लंबा है। वाह, संपूर्ण कलाकार हैं ये। क्या बात, वाह बहुत सुंदर। दूरदर्शन अंतिम चरण है मैम, एक दो एक्सप्रेशन। कैसा वाला? गुस्सा वाला। एक सेकेंड, नजदीक आना पड़ेगा। दो एक्सप्रेशन जल्दी से। जुल्फ में आज लगता है अरे यही तो 4 मिनट के। मम्मी मैम दो एक्सप्रेशन जल्दी जल्दी। गुस्सा, डर गए? उसके बाद प्यार। क्या बात है। उसके बाद अच्छा, एक्सप्रेशन ही ले रहे हैं। एक्सप्रेशन, हाँ। उसके बाद क्या था? वियोग, वैराग्य, मोहब्बत, रासलीला। इसमें फंस गए। अब धीरे धीरे ना, क्या बोले, अब वो बोलने नहीं आता। एक औरत जब बोलने नहीं आता तो समझ लीजिए क्या है, कितना बड़ा झूठ है ये। खाना नहीं पकता।
रही हैं हम कुछ नहीं। अब अपने हस्बैंड को बोल रही हैं ना आप? हाँ देखे देखे ऐसे भी होता है। वो तो है। 16 सोमवारी अच्छा सावन आ रहा है। सावन आ रहा है, रिजल्ट मिल गया इनको पहले। नहीं मेरे से नहीं बना देते हैं। बना देते ना। हाँ, हम लोग के जैसे हम घर पे रहे तो बना लिए, नहीं रहे तो बना देते हैं। वाह, मोहब्बत इसको कहते हैं। हाँ वेरीफाई करो प्रसारण योग्य नहीं, मतलब कौन कमा रहा है, कौन प्रोडक्शन क्या 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 नहीं क्या कहाँ किया। फिर ये भी मीटिंग से आ गए और फिर जो नाश्ता बनाए थे सोचे जल्दी जल्दी दोनों खा लेते हैं क्योंकि इसके बाद 1-2 जगह और जाना है। और अभी 10 बजा है, फिर घर जाते जाते टाइम, और आप इतने फिर थक जाते हैं ना कि कुछ कहने का और फाइनली जितना काम सोचे थे उसमें से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ पे जाना था कॉलेज में पता चला मैम जो है वो आएंगी 1 बजे। फिर बीच में कुछ ऐसा काम है तो वो आ गया है तो पहले उसको आदमी कर देगा, लेकिन जो काम सोच के निकले थे वो नहीं। सोचा हुआ काम हम बोले ना, सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है, इसका वही वाला है। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आप लोग। बाय। बस एक और काम, उसके बाद घर के लिए प्रस्थान। यार व्यू कितना मस्त लग रहा है जंगल, लेकिन अच्छा लग रहा है। जाएंगे घर, कपड़ा लत्ता चेंज करेंगे और मस्त सोएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो है वीडियो क्यों ही अच्छा लगेगा। इसमें ऐसा क्या है जो मतलब आप सीख सकते हैं। हाँ, आपके पास अगर टाइम है, अगर आप हमको जानते हैं तो आपको लगता हो कि चलो भाई देखते हैं इसके जीवन में क्या चल रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ सिखाने लायक चीज़ हम डालते हैं नहीं। जो कि हमारे पुकी मोदी जी भी आप कंटेंट क्रिएशन में आ गए हैं तो अच्छा लगता है। गजब इंसान है नहीं, वो मज़ेदार है। वो प्रधानमंत्री का हमारे घर के दादा जी ज़रा लगते हैं वो। एनीवेज, तो शेयर करके क्या करोगे, मतलब मेरी चीज़ ऐसा क्या है जो शेयर कर दोगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरटेनमेंट, मोटिवेशन कुछ भी मिला हो तो एक लाइक तो बनता है। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यार। बाय बाय। और फिर घर की ओर प्रस्थान किए। वहाँ पे कुछ फाउंडेशन का वर्क था तो जल्दी जल्दी वो सब किए। 2:30 बज गया था और फिर आ गया लिटिल एंजल का कॉल। वो आपको लास्ट क्लिप में दिखेगा। तब तक के लिए ये कब शुभ तक रात्रि। हो जाएगा, अपना ख्याल मतलब रखिए, कि अपनों का पूरा ख्याल रखिए। बाय। कल शाम तक हो जाए तो फिर, कि बहुत काम है अभी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सारा चीज़ वो भेज दीजिए। जीएसटी नहीं है ना? जीएसटी, इसका जीएसटी Sunshine, sunshine. This is how you make